जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक है? सेल्फ पब्लिशिंग विद अज़मत के साथ मैं हूँ अज़मत हुसैन ताहिर और आज की हमारी वीडियो है जी कीवर्ड्स टू अवॉइड। यानी कि जब हम अमेज़न केडीपी पर अपनी बुक अपलोड करवाते हैं और हम अपने 7 बैकएंड कीवर्ड्स ऐड करते हैं। अब बच्चे जब आप अपने 7 बैकएंड कीवर्ड्स ऐड करने लगते हैं, तो बहुत सारी हम जो है वो मिस्टेक करते हैं जिन मिस्टेक्स की वजह से हमारी बुक ब्लॉक होने का भी खदशा होता है, साथ ही साथ अकाउंट टर्मिनेट का भी खदशा होता है। अब हमने अपने 7 बैकएंड कीवर्ड्स को किस तरह से ऐड करवाना है कि हमारी बुक भी ब्लॉक ना हो, ना हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो और हमारा जो काम है, हमारी जो बुक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो किस तरह से रैंक हो, किस तरह से हम जो है वो अपने कीवर्ड्स को ऐड करें ताकि हमारी रैंकिंग जो है वो बिलो ना जाए, टॉप पे जाए। तो क्या ऐसी मेथोडोलॉजी जो है वो हम यूज़ करें, ठीक है? किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो सारी की सारी जो है वो मैंने टर्म्स एक मैंने जो है वो प्रेज़ेंटेशन बनाई हुई है, उसमें जो है वो हम देखते हैं और ये सारी अमेज़न केडीपी की जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही बच्चे जो है वो मैंने सारे का सारा काम बनाया हुआ है। तो बेटे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड किया है, अगर मज़ीद किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेशन में पूछें। अगर डिटेल में जाना है तो मैंने अपना नंबर ऐड किया है, मुझसे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये ओनली व्हाट्सएप पे है। सही है जी? तो चलें जी बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। फर्स्ट स्टेप है जी, पहला पॉइंट कहता है जी इन्फॉर्मेशन कवर्ड एल्सवेयर इन योर बुक्स मेटाडाटा टाइटल कंट्रीब्यूटर्स। अब बच्चे जो चीज़ आपने अपने टाइटल में ऐड कर दी, ठीक है? या सबटाइटल में ऐड कर दी और कंट्रीब्यूटर में आपने काम बता दिया, ठीक है? उसको आप अपने कीवर्ड्स में ऐड ना करवाएँ, ठीक है? एक तो आप अपने कीवर्ड को वेस्ट करवाते हो इस तरीके से कि अगर टाइटल वाला काम अगेन से आप अपने कीवर्ड में ऐड करवाते हो, ठीक है? या आपने अपना कंट्रीब्यूटर का या आपने अपना ऑथर नेम ऐड करवाना है, तो ये वाली चीज़ जो है बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर ऑथर नेम को सर्च भी किया जाता है ना, तो वो ऑटो आपका काम ही टॉप पे आएगा। इसलिए कीवर्ड्स में ये वाला काम आप लोग ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है जी वर्ड्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर बुक कैटेगरीज, ठीक है? जैसे कि 19th सेंचुरी हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री के रिलेटेड कोई बुक लिखी, जिस भी कैटेगरी का आपने काम लिखा, अगर उस कैटेगरी को अगेन से आप जो है वो उधर मेंशन करते हो, ठीक है? अपने कीवर्ड्स में मेंशन करते हो, तो ये भी गलत है, ठीक है? इससे भी आप अपने जो है वो बॉक्स को वेस्ट करवाते हो। सही है? आपने कैटेगरीज़ जो ऐड कर दी, उन कैटेगरीज़ में आपका काम रैंक होगा ही होगा, तो आप दोबारा से ना ऐड करवाएँ। बात समझे जी? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है जी, सब्जेक्टिव क्लेम्स अबाउट क्वालिटी। यानी कि जैसे कि मैंने लिखा है बेस्ट नॉवल एवर। आप जो है वो कभी भी अपनी क्वालिटी को अपने मुँह से नहीं बता सकते कि मेरा काम जो है वो सबसे अच्छा है। अमेज़न कहता है कि मैं खुद डिसाइड करूँगा कि आपका काम कैसा है और वो डिसाइड करता है आपकी सेल पे। सही है जी? इसलिए आपने कभी भी ऐसी वर्डिंग अपने कीवर्ड्स में यूज़ नहीं करनी। उसके बाद है जी टाइम सेंसिटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है? जैसे कि न्यू, ऑन सेल, अवेलेबल नाउ, ऐसे वर्ड्स भी आपने अपने कीवर्ड्स के अंदर यूज नहीं करनी। उसके बाद बच्चे आता है जी इंफॉर्मेशन कॉमन टू मोस्ट आइटम्स इन दिस कैटेगरी, ठीक है? इन दी कैटेगरी फॉर एग्जांपल बुक, जैसे कि हम अक्सर लिख देते हैं जी शार्ट स्टोरी बुक, ठीक है? यानी कि आप अपने कीवर्ड्स में बुक का वर्ड भी ऐड करते जाते हैं, तो बेटे ये नहीं करना, ये काम नहीं करना। आपने अपने कीवर्ड में कभी भी बुक का वर्ड भी अपने कीवर्ड के साथ यूज नहीं करना। सही है जी? आज मैं आपको ना बेटे ये सारे पॉइंट्स बता दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7 बैकएंड कीवर्ड्स ऐड करना भी सिखा दूंगा कि आप इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने कीवर्ड्स को कैसे ऐड करवा सकते हैं। ये भी चीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। सही है जी? उसके बाद नेक्स्ट है जी वेरिएंस ऑफ स्पेसिंग, पंक्चुएशंस, कैपिटलाइजेशन एंड प्लूरलाइजेशन, आगे जो है वो उसकी एग्जांपल दे रखी है, ठीक है? इसके बाद एक्सेप्शन है जी वर्ड्स ट्रांसलेटेड इन मोर देन वन वे। फॉर एग्जांपल आपने एक ही वर्ड लगा दिया ऊपर, ठीक है? दोबारा से उसी के सिनोनिम चेंज करके नीचे जो है वो लगा दे, तो बच्चे इसका कोई एडवांटेज नहीं होता।
ठीक है, लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि अपना मेन टाइटल है जी, टाइटल के रिलेटेड कीवर्ड लगा रहे हैं, तो टाइटल के सिनोनिम चेंज करके करके जो है वो लगाते जाते हैं, ताकि कोई भी इससे मिलता-जुलता जो है वो सर्च करे तो हमारा काम टॉप पे आए। ऐसी आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। सही है जी। उसके बाद बच्चे आते हैं जी, एनीथिंग मिस रिप्रेजेंटेटिव लाइक द नेम ऑफ एन ऑथर नॉट एसोसिएटेड विद योर बुक, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन क्रिएट ए कंफ्यूजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। अब बेटे, आपका काम किसी अदर ऑथर के साथ नहीं मिलता। अब आप क्या करते हैं, उस ऑथर का नेम यूज कर लेते हैं बीच में। ठीक है, तो ये मेटा डाटा की गलती है। amazon कभी भी मेटा डाटा की गलती माफ नहीं करता। मेटा डाटा की कौन सी मिस्टेक्स है, वो मैंने 10 पॉइंट्स वाली वीडियोस बहुत दफा बना के लगाई हुई है। वो सारी मेटा डाटा की गलती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, आपकी बुक ब्लॉक होती है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए कभी भी किसी अदर ऑथर का नेम जो है वो अपनी बुक में नहीं लगाना, अपने कीवर्ड्स में नहीं लगाना है। ठीक है जी। उसके बाद है जी, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग हैज ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर मेटाडाटा दैट इज मीन्ड टू एडवर्टाइज, प्रमोट और मिसलीड। तो ये बच्चे आपने काम नहीं करना। उसके बाद है जी, ब्रांड्स दैट यू डू नॉट ओन आर दैट यू आर अनऑथराइज्ड टू यूज। अगर कोई भी ब्रांड है, आप उस ब्रांड को अपनी बुक का नेम देके तो इस तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये अथॉरिटी नहीं है, वो आपके पास कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं है, आपका अपना नहीं है। अगर इस तरीके से भी कीवर्ड ऐड करेंगे तो वो भी बच्चे आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, वो भी मसला कर सकता है, इससे भी आपका काम डी रैंक होगा, रैंक नहीं होगा। सही है जी। नेक्स्ट है बच्चे के कोटेशन मार्क्स इन सर्च टर्म्स। ठीक है, आपने कभी भी अपनी सर्च टर्म में कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद आता है जी, सिंगल वर्ड्स वर्क बेटर देन फ्रेजेस। अब बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बड़ी गौर से ये मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा भी कि इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। कहते हैं जी, सिंगल वर्ड्स वर्क बेटर देन फ्रेजेस। कहता है सिंगल वर्ड ऐड करो, वो आपके फ्रेजेस से ज्यादा बेहतर जो है वो आपको रिजल्ट देगा। फ्रेजेस का मैंने सारा आपको बताया, फ्रेज किसे कहते हैं, ब्रॉड किसे कहते हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड किसे कहते हैं, मैंने डिटेल में सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अगर इधर बताना शुरू कर दूंगा तो वो बेटे काम जो है वो लेंथी होता जाएगा। सही है जी। आगे, एंड स्पेसिफिक वर्ड्स वर्क बेटर देन जनरल वंस। अब जो स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, वो ज्यादा अच्छे से रैंक होते हैं एज कंपेयर टू कॉमन वर्ड्स। यानी कि जो हम जनरल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट स्टोरी वाला या आपके काम के रिलेटेड जो स्पेसिफिक की आपका कीवर्ड होगा ना, उसको ही आप लगाएं तो वो ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। जैसे कि उसने आगे एग्जांपल भी दे दी है कि कम्प्लेक्स, ये ना कोटेशन मार्क में उसने वर्ड लिख दिया। ठीक है, वो कहता है कि अगर इस तरीके से आप यूज करेंगे तो जो बंदा कोटेशन मार्क के साथ इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो आपका काम शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। अगर कोटेशन मार्क्स से हटके आप लगाएंगे तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है जी, Amazon प्रोग्राम नेम्स लाइक एज किंडल अनलिमिटेड और केडीपी सिलेक्ट। कभी भी Amazon के जो प्रोग्राम्स हैं उनका साथ में नाम जो है वो नहीं लिखना, जैसे कि किंडल अनलिमिटेड हो गया या केडीपी सिलेक्ट हो गया। अब बच्चे बहुत सारे कीवर्ड जो है वो रैंक में जा रहे होते हैं जिनके साथ किंडल अनलिमिटेड लिखा होता है। जो लोग पब्लिशिंग रॉकेट को यूज करते हैं वो बेटे उसके साथ किंडल अनलिमिटेड बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ लिखा हुआ आता है और वो अच्छे सेल हो रहे होते हैं। आप उसी तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी किया और अपने काम में लगा दिया, तो बेटे वो बुक तो लाइव हो सकती है, लेकिन क्या होगा, आपका काम डी रैंक होता जाएगा। Amazon कभी भी उन कीवर्ड्स को प्रमोट नहीं करेगा। उसके बाद बच्चे जी, HTML टैग्स। तो आपने कभी भी अपने कीवर्ड्स में HTML टैग जो है वो यूज नहीं करने, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट के अंदर अपने काम को जो है वो राइट करवाना है, HTML फॉर्म में जो है वो राइट करवाना। कभी भी कीवर्ड्स में आपने ऐसा काम नहीं करना। तो ये बच्चे मैंने सारी सजेशंस आप लोगों को दी। ठीक है जी, तो इन सजेशंस को आप एक दफा देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी इन सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम कीवर्ड्स को कैसे लगा सकते हैं,
जिनकी वजह से हमारा काम रैंक होगा और इंशाल्लाह 100% रैंक करवाया जाएगा, चाहे वो नो कंटेंट का है, चाहे वो लो कंटेंट का है, चाहे वो हाई कंटेंट फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। तो फिर मैं आपको कीवर्ड लेने किधर से हैं, किस-किस मेथोडोलॉजी से आप कीवर्ड ले सकते हैं, तो बच्चे वो मैं सारे के सारे मेथड जो है वो आप लोगों को सिखाऊँगा। तो अगर बेटे आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर डिटेल में आप जो है वो पूछना सकते हैं या मुझसे काम सीखना चाहते हैं, तो बेटे मैंने अपना नंबर जो है वो बताया हुआ है। आप जो है वो इस पे कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी।